का धर्म पूछ करके मारा, ना कि वो सैनिक देख करके मारे थे। धर्म देख करके आपको भगाया जा रहा, धर्म देख करके आपको मारा जा रहा है। तो वहां तो मारा जा रहा था लाठी डंडे से, यहां मारा जा रहा 47 से और गोलियों से। हर गोली पे लिखा हुआ है कि यह इस्लामिक गोली है और हिंदुओं को छल्ली छल्ली करने के लिए तैयार है। फिर सनातन खामोश क्यों है? इसके लिए कौन दोषी है? लोग कहते हैं कि भारत है, इसे हिंदुस्तान में वो कहते हैं कि हमारा भी हिस्सा है। कौन सा हिस्सा? आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, हिंदू को मारने के लिए। जो पत्नी है वो कह रही है कि हिंदू पूछ करके गोली मारा, और ये पर्यटक कह रहे हैं, बड़े बड़े कलाकार पर्यटक कह रहे हैं हिंदू बोलने में शर्म आ रहा है क्या? सेना के सहारे हम देश में केवल रहेंगे कि सेना हमारी रक्षा करे? अरे भाई, वो भी तो इंसान है, उसके साथ भी कदम बढ़ाइए, साथ दिए सेना का। अगर आप भारत में रहते हैं, हिंदू हैं, तो आपको गर्व होता होगा कि आप क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। पर अब देश का आतंकवाद आपसे धर्म पूछकर आपके सीने में गोलियां उतार रहा है। आप सच टॉक्स को देख रहे हैं और इसी ज्वलंत मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिंदू पुत्र संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागेश सम्राट जी। कई सारे तल्ख सवाल, कई सारे देश के मौजूदा हालात और आतंकवाद से जुड़े प्रश्नों पर करेंगी जोरदार बहस। सबसे पहले जो घटना हुई है उसी से शुरुआत करते हैं। जय श्री राम में पहले सारे श्रोताओं को, और जो घटना है ये आप भी अवगत हैं। पहलगाम में जो घटना हुआ है ये सारे भारत के जिंदे सनातनियों के हृदय को बहुत दर्द दिया है, बहुत तकलीफ दिया है। हमारे भारत के एक जवान भी शहीद हो गए उसमें, जो नई नई शादी हुई थी उनकी और वो गए थे, वो भी शहीद हो गए वहीं पे। उनको हम शहीद ही कहेंगे क्योंकि आतंकवादियों ने उनका धर्म पूछ करके मारा, ना कि वो सैनिक देख करके मारे थे। और बिहार के ही मनीष रंजन जो एक IB ऑफिसर थे, हैदराबाद में थे, उनको भी उनका धर्म पूछ करके मार दिया गया। ये भारत में ये पहला खेल नहीं हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले बंगाल में ये खेल चल रहा है। धर्म देख करके आपको भगाया जा रहा, धर्म देख करके आपको मारा जा रहा है। तो वहाँ तो मारा जा रहा था लाठी डंडे से, यहाँ मारा जा रहा 47 से और गोलियों से। हर गोली पे लिखा हुआ है कि यह इस्लामिक गोली है और हिंदुओं को छल्ली छल्ली करने के लिए तैयार है। उस गोली का परिणाम अगर भारत के रक्षा मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री उस गढ़ में घुस करके उसका सफाया नहीं करते हैं तो हम नहीं मानते कि अब भारत सुरक्षित हाथों में है। क्योंकि अब नहीं तो कब 27 जानें तो चली गई, 27 जानें चली गई, और इस जानों का कीमत हम नहीं आकलन कर सकते हैं। उस परिवार के ऊपर क्या बीतेगा जिसका हर एक बेटा घर से गया है। समझिए तो 27 लोग गए, यानी कि 27 बेटा बेटी जो भी हो, एक घर का चिराग चला गया। वो हिंदू गया ना, वहाँ कोई UAE से आया था, कोई कन्नड़ बोलने वाला था, कोई अलग राज्य से आया था, तो उसकी भाषा नहीं पूछी गई थी। उससे यह पूछा गया था कि इस्लाम है या तुम हिंदू धर्म से हो। जिसने कहा हिंदू, सीधे गोली चला। वहाँ कोई बोली नहीं, सीधे गोली चला। क्यों भाई? हिंदू के ऊपर बोल करके गोली मारा जा रहा है और हम लोग केवल उस पर लिखते हैं, विचार करते हैं, मीटिंग करते हैं। काहे भैया? हमारे पास सेना है और सेना से भी नहीं हो पा रहा है तो 100 ऐसे पागलों का फौज है जो राम राम चिल्लाते हैं और क्राम क्राम करने के लिए पाकिस्तान में भी जाने के लिए तैयार है। मौका दीजिए। अगर आप में हिम्मत है, मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री अमित शाह जी निर्णय लेने का, तो थोड़ा इस पे भी निर्णय लीजिए। क्या बात कर रहे हैं नागेश जी? आप कह रहे हैं 125 करोड़ हैं, इतनी आबादी है। मुर्शिदाबाद आपने नहीं देखा, आपने पश्चिम बंगाल को नहीं देखा, और अब तो सरेआम ये पूछ कर कि आप सनातन को मानने वाले हैं, आपके सीने में गोलियां चलाई जा रही हैं। फिर सनातन खामोश क्यों है? हम तो बता तो दिए कि बंगाल आपका दिखाया गया आईना, और दूसरा ये आप पूरे भारत में यह खेल चलेगा। मुंबई में घुस करके मारे थे ये लोग, आतंकवादी जितने भी थे, तो उस समय आतंकवादी कहा गया था, लेकिन मरने वाले जितने लोग थे उसमें पुलिस भी थे, कुछ मुसलमान भी थे, यह नहीं पता। उस समय आतंकवाद का टैग दिया गया था। अब क्या हुआ? यही कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी ही पनाह दी होंगी इन आतंकवादियों को। इसके लिए कौन दोषी है? लोग कहते हैं कि भारत है, इसे हिंदुस्तान में वो कहते हैं कि हमारा भी हिस्सा है। कौन सा हिस्सा? आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, हिंदू को मारने के लिए। मैं अब उन हिंदुओं से कहना चाहता हूं, तुम भी टोपी और चंदन देख करके सबसे आर्थिक व्यवस्था का मजबूत करने का आप लोग प्रयास करिए। सब्जी बाजार भी जाइए तो टोपी वाले से आप दरकिनार करिए, टीका वाले से लीजिए, उसकी पहचान लीजिए। आर्थिक रूप से आप जब तक कमजोर उनको नहीं करेंगे, ऐसे ही आतंकवाद बढ़ता जाएगा। बिहार में ही हम लोग अनंतनाग के जितने भी कश्मीरी थे, कार्रवाई करने के लिए हम लोग मांग किए तो उल्टा कार्रवाई हम लोग पे हुआ। अभी भी हमारे भारत में न जाने कितने ऐसे आतंकी हैं जो छिप करके बैठे हुए हैं, उसका जांच कोई करने वाला नहीं है। अगर हम और आप उस पर एक्शन लेंगे, मारेंगे और पीटेंगे तो कार्रवाई आप पे होगा। यही तो है हमारे यहाँ भारत में राष्ट्रीय सेवक संघ, इतना बड़ा संघ है, वो लिखता है पर्यटकों पे हमला हुआ।
धिक्कार है साहब, आप संघ के हैं। अरे हम लोग संघ से जुड़ करके निकले हुए लोग हैं, फिर भी आज हमको लग रहा है कि ये कैसा संघ होते जा रहा है। ये सेकुलरिज्म की भाषा बतिया रहा है ये लोग, पर्यटक कह रहे हैं ये लोग। वहाँ हिंदू कह के मार रहा है, जो पत्नी है वो कह रही है कि हिंदू पूछ करके गोली मारा, और ये पर्यटक कह रहे हैं। बड़े बड़े कलाकार पर्यटक कह रहे हैं, हिंदू बोलने में शर्म आ रहा है क्या? धिक्कार है आप लोगों को सनातन में। नागेश जी आपको रोकना चाहेंगे, अब जिन 27 लोगों की बात कर रहे हैं उसमें एक मुसलमान है। आप आर्थिक आधार पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको यह भी जानकारी होगा कि इसी कम्युनिटी से आपके देश के अब्दुल कलाम होते हैं, मोहम्मद हमीद होते हैं, कई सारे ऐसे चेहरे होते हैं। कलाम का आप नाम एक ले रहे हैं, क्या वो कलाम है? वैसा एग्जाम्पल और दीजिए आप। जब आप दे रहे हैं तो हम भी तो बोल रहे हैं कलाम थे पृथ्वी आकाश त्रिशूल नाग अग्नि बनाने वाले। कितने और लोग हैं वैसे? कलाम पटना का निर्माण किए, पृथ्वी आकाश त्रिशूल नाग अग्नि, कितने लोग हैं आज के डेट में? तो कलाम एक याद रख रहे हैं, भगत सिंह भी एक थे, उनको आज याद कर रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद को। कितने आज भगत सिंह हैं? है क्या लोग? आतंकवादी भी तो यही चाह रहे हैं ना कि इस्लामीकरण कर दिया। हर जगह से आतंकवादी निकल रहा है, लेकिन भगत सिंह कहाँ निकल रहे हैं? हर जगह से आतंकवादी तो हमेशा निकल रहा है। पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी ने यहाँ हमला कर दिया, कभी पहलगाम में हुआ, कभी पुलवामा में हुआ, हर जगह तो दिख रहा है आतंकवादी। लेकिन कहाँ दिख रहे हैं चंद्रशेखर आजाद? जैसे आप एग्जाम्पल दिए, हम एग्जाम्पल की आपकी भाषा से बोल रहे हैं, कितने हैं बताइए? आप एक एग्जाम्पल देके मुसलमान मरा, 26 हिंदू मरे, 26 हिंदू मरे। नहीं तो इसके लिए पूरे देश के मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर देना। पूरे देश के मुसलमान, हम तो देखे सोशल मीडिया पे इस्माइल का इमोजी लगा रहे हैं। एक पकड़ा भी गया है जो कह रहा है कि जो हुआ है वो अच्छा हुआ है। ऐसे ऐसे दो लोग हैं जो मुसलमान हंस रहे हैं इस घटना पे। उसको आप क्या कहिएगा? यही भारत मुल्क में रहने वाले, यही भारत देश में कहते हैं कि हम इस धरती को 5 बार नमाज करते हैं और चूमते हैं। कैसा नमाजी लोग है जो हंस रहा है इस घटना पे? ये नहीं होता। चलिए, आपकी बातों का आप जो बात कह रहे हैं, चूंकि अब पूरी दुनिया देख रही है कि धर्म पूछ के गोली मारा जा रहा है। नागेश जी सीधा सीधा सवाल। भैया मेरी बात मत कहिए। नहीं, पूरी दुनिया पूरी है जिसके पति चले गए, जो सैनिक थे, वो महिला कह रही हैं कि हिंदू पूछा और गोली मार दिया। क्या कहेंगे? कहां जाएंगे इस विषय को लेकर के आप? नहीं, विषय तो गंभीर है ना। पूरा देश इसका जवाब तो सरकार से चाह रहा है, उन आतंकियों से चाह रहा है, उन मुल्कों से चाह रहा है जो पनाह दे रहे हैं। 2011 में अमेरिका में घटना हुआ था, ओसामा बिन लादेन का आप नाम सुने थे। आज तक अमेरिका में कोई कांड नहीं हो, मात्र 6 आर्मी जवान जो अमेरिका के थे घुस करके मारे ओसामा बिन लादेन को, और आज तक अमेरिका में कोई आतंकवादी घुसपैठिया घुस नहीं पाया। लेकिन हमारे भारत में केवल शांति कौम पीओके केवल चर्चा होता है। अरे चढ़ के मारो ना यार, नहीं दम है तो हम लोग को भेजो। तुम्हारे अंदर केवल बोलने की क्षमता है, राइफल आपके पास है, वो किस दिन के लिए राइफल बना हुआ है? हमारे भी हिंदू समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो नचनिया बजनिया के कार्यक्रम में जाएंगे, राइफल चमकाएंगे, गोली बरसाएंगे। कहाँ गया लाइसेंसी हथियार? घुस जाओ कश्मीर में, मारो उन आतंकवादियों को, खींच करके मारो, होगा ही नहीं कि इससे। केवल यहाँ पे जात का ठप्पा लगा करके लोग जातिवाद चिल्लाएंगे। मिले सुर मेरा तो सुर बने, हमारा सेकुलरिज्म की भाषा अपनाएंगे। हिंदुत्व की बात नहीं करने वाले हैं, जो करने वाले हैं उनको कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। आपने दिग्विजय सिंह का एक बयान सुना होगा, उन्होंने हिंदू आतंकवाद का बहुत पहले एक सवाल उठाया था, लेकिन आज इस्लामिक आतंकवाद, आतंकी अपना धर्म बता के हिंदुओं को गोली मार रहे हैं। आपने जो बातें कही, हम उसी के विषय में आप ही से सवाल पूछते हैं कि जो बड़ा गिरोह है, इसको अब गिरोह इसलिए कहेंगे कि देश में कहीं भी थोड़ा सा कुछ होता है तो इनको लगता है कि भारत असुरक्षित है। कभी इन खानों को, इन ऐसे लोगों को आपने देखा इस मुद्दे पर बोलते? देखिए, कोई भी नेता, भारत का कोई भी नेता या कोई भी पार्टी हो, जितने लोग गए थे ना किसी नेता को वोट करते होंगे, किसी न किसी पार्टी से रिलेटेड भी होंगे जो वोट किसी पार्टी को करते होंगे। वो पार्टी और आपका चिन्ह देख करके नहीं मारा है आपको गोली। फिर से मैं वही कह रहा हूँ, वो हिंदू देख करके मारा है। और जो राग अलापते हैं कि इस भारत में हमको सुकून नहीं है और दिक्कत है, वो लोग कभी इस विषय पर नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको मतलब ही नहीं है इस चीज़ से। उनको मतलब है केवल सनातन का अपमान करना और पैसा कमाना। तो काहे का बोलेंगे? हिंदू मर रहा है, मरने दो यार। केवल कहने के लिए 1.25 लाख करोड़ देशवासी हिंदू हैं, 1.25 लाख करोड़ हिंदू को जोड़ा जाता है। अरे उसमें से जिंदा हिंदू कितने हैं जो जीवित हैं धर्म के लिए, जो दूसरे के लिए जीवित है, जो लड़ना जानते हैं? गिने चुने कुछ लोग हैं जिंदा जो दूसरे के लिए लड़ना भी जानते हैं, बाकी किसी को मतलब नहीं। और सेना के सहारे हम देश में केवल रहेंगे कि सेना हमारी रक्षा करे। अरे भाई, वो भी तो इंसान है, उसके साथ भी कदम बढ़ाइए, साथ दीजिए सेना का। हम लोग सेना के साथ चलने के लिए तैयार है। जिंदगी है तो जीवन में जब तक जवानी है तब तक ही कहानी। इतिहास बनाने के लिए जवानी आपकी जब तक है, कहानी रच दीजिए। मोदी से कहेंगे युवा बेचैन है, अगर आपके अंदर ताकत है तो भेजिए उनको साथ, सेना के साथ भेजिए, वो लोग जाने के लिए तैयार हैं। आपका सेना पीछे रहे, भगवाधारी आगे रहेंगे।
चलिए, सेना के साथ भगवादारी आगे रहेंगे। देश में उबाल है और जो विषय है उस पर पूरा देश एक है, पर उन चेहरों से नकाब हटाने की भी जरूरत है जो नकाब के पीछे सेकुलरिज्म का एक मुखौटा पहनकर देश को खोखला करने में लगे हैं। आपको यह साक्षात्कार कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।